बारे में चैप्टर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ वीवीआई क्वेश्चन है। जिससे क्या दिया, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा क्या कह रहा है अनिश्चित आकार का प्राणी है। कहने का अर्थात है ये जो अमीबा है आपका एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मुख्य रूप से मृदु जलीय मतलब मीठे जल में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं खड़े जल में, खड़ा जल मतलब समुद्री जीव नहीं है ये। मीठे जल, मीठा जल मतलब कहने का अर्थ आपके आसपास नदी तालाब कुआं आदि में जो जल पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। उसी जल में जो है हमारा अमीबा पाया जाएगा। और यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव मतलब वैसे जीव जिसमें सभी कार्य को करने के लिए मतलब विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए विशेष प्रकार का, जैसे हम सब प्राणियों में क्या होता है विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है। जैसे कहने का अर्थात है अभी कार्य करने के लिए हाथ है पैर है, उस चलने के लिए क्या फिर पैर है। उसी प्रकार जैसे भोजन को अंतर ग्रहण करने के लिए मुंह है तथा क्या करने के लिए मतलब अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए क्या है मलद्वार है। उस प्रकार हमारे शरीर के, क्योंकि हम लोग क्या है बहुकोशिकीय जीव है तो हमें विशेष विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में इस प्रकार का अंग का अभाव होता है और इसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तथा इसका आकार जो है अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होते हैं। कहने का अर्थात है जैसे हम लोग कोई अमीबा बना रहे हैं, 2 मिनट के लिए डायग्राम देख लीजिएगा आप। अमीबा में एक शर्त है कोण नहीं बनना चाहिए। कोण अगर बन गया तो आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाए। मान लीजिए ये आपका भोजन है, अगर भोजन आया तो क्या करेगा, तुरंत ऐसे करके मुंह बनाएगा और ऐसे करके क्या करेगा जल के माध्यम से भोजन आता है और कूट पादों की सहायता से क्या करेगा धीरे धीरे क्या कर लेगा ये मतलब अंतर्ग्रहण कर लेगा। इसमें वही चीज है। और त्यागने के लिए भी क्या करेगा, कहीं से क्या करेगा इधर से कहीं भी ये बहिष्करण मतलब त्याग देगा। तो इसमें जो है भोजन को ग्रहण और त्यागने के लिए कोई एक निश्चित आकृति और आकार नहीं होता है, मतलब कोई अंग ही नहीं होता है। प्राणी है। आइए, इसका आकार कूटपादों के बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। किसके कारण बदलते रहता है, कूटपादों के कारण। अगर पूछेगा, यहां ध्यान दीजिए, अमीबा का जो आकार और आकृति जो बदलता है किसके कारण बदलता है, तो कूटपादों के कारण। याद रखना है ये भी पॉइंट। आगे चलिए, इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता। मैंने तुरंत बताया आप लोगों को, जो इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है। जैसे हमारे पास क्या होता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए क्या होता है, मुंह होता है, और इनमें अमीबाओं में नहीं पाया जाता है। आप लोग गाड़ी सुनेंगे याद होते चले जाएगा। अब कॉपी पे ध्यान दीजिएगा, उसी में जहां लिखे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, स्टार पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। जब बोर्ड को फोकस करें तो क्या कर रहा है, ये अपने कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अगर पूछेगा अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है, तो बोलिएगा कूटपादों की सहायता। किसकी सहायता से, कूटपादों की सहायता से। याद रखना ये अपने कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। और दूसरा चलिए, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। तो कहने का अर्थात है हम लोग कह सकते हैं जो ये अमीबा का जो भोजन है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। शैवाल होता है ना, शैवाल क्या होता है, शैवाल देखे होंगे आप लोग समुद्र के किनारे या कभी आप लोग नदी के किनारे जब जाते होंगे तो वहां शैवाल के छोटे छोटे मतलब शैवाल, वो जिनको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं उसको कजली बोलते हैं। तो वो देखिएगा जब मतलब आयु से जब अधिक हो जाता है तो वही क्या होता है गलना शुरू कर देता है या सड़ना शुरू करता है। तो वही देखिए उसका क्या होता है छोटा छोटा कण होता है, वही बहता है और उसी को क्या करता है वो अमीबा इसको ग्रहण करता है। तो वही कह रहा है अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, याद रखिएगा, डाइटम छोटे छोटे टुकड़े, वही कह रहा है छोटे छोटे टुकड़े एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि पाए जाते हैं। अब आगे चलिए हम लोग, अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण। अगर अमीबा में भोजन का अगर बात किया जाए, अंतर्ग्रहण मतलब जो अंदर क्या किया जाए, प्रवेश किया जाए। तो अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा क्या होती है, पूर्ण होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भोजन सबसे पहले हमारे कहां पे जाती है, मुंह पे जाता है। मुंह से कहां पे जाती है, कंठ द्वार से ग्रासनली, आमाशय से